डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो कहा हुआ था कि आप लोगों ने 5 चैप्टर किए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को 6 चैप्टर सारा पढ़ा देती हूँ। 6 चैप्टर के बाद हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। बाकी चैप्टर्स के हमने वो भी जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। हमने क्योंकि वो प्रैक्टिकल के पोर्शन में शामिल होता है, तो मेन हमारे थ्योरी के यही चैप्टर हैं। 6 चैप्टर करा के मैं आपको दोबारा रिवीजन स्टार्ट करवा दूँगी फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहले ये देखोगे कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। ये चैप्टर जो है वो हमारा है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। सिक्योरिटी क्या होती है, कॉपीराइट क्या होते हैं, और उसके लॉ क्या हैं, क्या रूल हैं, क्या असूल हैं कॉपीराइट वगैरह के, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ भी सिक्योरिटी का है, तो हम कौन सा पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। सिक्योरिटी से मुराद कोई चीज़ महफूज बनाना, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, महफूज बनाना, ठीक है, ऐसे ही है ना। और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है ये भी हम देखेंगे। सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। चूँकि हम कंप्यूटर से मुतल्लिक पढ़ रहे हैं, तो सिक्योरिटी भी उसी से मुतल्लिक कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसके अंदर डाटा को कैसे महफूज बनाना है, इसको कहते हैं सिक्योरिटी। ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को भी उसको प्रोटेक्ट करे और उसके डाटा को भी प्रोटेक्ट करे, डाटा कहीं ख़त्म ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, और उसके अलावा कोई एक्सीडेंटली डैमेज ना हो जाए, या कोई और बंदा उसको, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या ऐसा पर्सन जो कि जिसके काम का नहीं है, या कोई इररेलेवेंट पर्सन है, उस वो एक्सेस ना पहुंच जाए। तो इस सारे सिस्टम को क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन गिवन है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर कैन डिटेक्ट वेदर द यूज़र इज़ ऑथराइज्ड और नॉट। अब कंप्यूटर ने ये देखना है कि ये बंदा जो है ऑथराइज्ड है, यानी इसके पास इतने इख्तियारात हैं, ये इस कंप्यूटर को, ये इस डाटा को एक्सेस कर सकता है, इसको डाटा को इस्तेमाल कर सकता है, उसके डाटा को यूज़ कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक से इस्तेमाल होती हैं। ये सबसे पहले ये 4 हैं: व्हाट यू हैव, व्हाट यू नो, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू आर, ठीक है। ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। व्हाट यू हैव, ठीक है, व्हाट यू नो, और उसके अलावा व्हाट यू डू और व्हाट यू आर, ठीक है। ये 4 चीज़ें। अब व्हाट यू हैव क्या है कि उसके पास कोई की है, कोई बैज है, कोई टोकन है या कोई कार्ड है, जिससे उसको पता चले कि वाकई इस कंप्यूटर तक इसकी रसाई मुमकिन है या नहीं है, या रेलिवेंट पर्सन है या नहीं है, वो सर्वर रूम तक वो एक्सेस कर सकता है या नहीं, वो कंप्यूटर बिल्डिंग तक एक्सेस कर सकता है नहीं या नहीं, वो कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है या नहीं। यानी उसके पास, उसके पहचान के लिए या आइडेंटिटी के लिए या कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उसके पास इनमें से कोई चीज़ है, जैसे कोई की हो गई, या बैज हो गया, या कोई टोकन हो गया, या कोई प्लास्टिक कार्ड हो गया, इस तरह की फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एक्सेस, यानी सर्वर रूम में जाने के लिए या कंप्यूटर बिल्डिंग में जाने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है व्हाट यू नो, ठीक है। व्हाट यू नो में क्या आएगा, द यूज़र में हैव टू एंटर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और स्पेशल नंबर टू लॉग इन द मशीन। अब कंप्यूटर को, पहले तो था ना कि फिजिकली वो कमरे तक जा सकता है या बिल्डिंग तक जा सकता है। व्हाट यू नो से मुराद ये है उसके पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड है, कोई की है या पासवर्ड है, जिसको एक्सेस कर सके वो मशीन, यानी कंप्यूटर को या सर्वर वगैरह को एक्सेस कर सके, या उसके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो वो तो खोल सकेगा, अगर यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा तो वो उसको ओपन नहीं कर सकेगा। थर्ड वन है व्हाट यू नो, व्हाट यू डू, यूज़र में एंटर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर ऑथराइज्ड। अब उसके पास यानी सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं कि आया ये सिग्नेचर सही हैं या नहीं है। सिग्नेचर सही होंगे डॉक्यूमेंट पे तो वो ऑथराइज यूज़र होगा, सिग्नेचर वो कर सकेगा तो ऑथराइज यूज़र होगा, उसके सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पे मौजूद होंगे तो ऑथराइज्ड होगा, वरना वो ऑथराइज्ड नहीं होगा। और व्हाट यू आर में मतलब जैसे उसके बायोमेट्रिक अंगूठे से उसकी जैसे अटेंडेंस होती है, या उसकी आवाज़ से, या उसके फिंगरप्रिंट से, या उसकी बायोलॉजी के आइडेंटिफिकेशन फेस से, या आई की मदद से, आई रेटिना की मदद से,
ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी के अंदर ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी है कि कोई उसके पास की हो, बैज हो, टोकन हो जो फिज़िकल एक्सेस के लिए, उसके अलावा कोई यूज़र नेम पासवर्ड हो, उसके सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पे होने ज़रूरी हैं, और उसके अलावा उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन या कोई फिंगरप्रिंट हो, वॉइस उसकी रिकग्निशन वगैरह का सिस्टम हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वैसे वायरस का देखें तो वायरस एक तरह से ये क्या करता है, आप अगर इंसान की बात करें तो हम कहते हैं ये वायरल इन्फेक्शन है या इसको वायरस हुआ है, तो मुराद ये है कोई बीमारी हो गई है जो आपके सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को, जो आपकी बॉडी के सिस्टम को मुतासर करती है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना कर सकते हैं। जैसे सर्दियों के मौसम में अक्सर वायरल इन्फेक्शन ये होता है, आपको छींकें, नज़ला, बुखार वगैरह शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो ये है कि आपका अंदर से सिस्टम जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हो। कंप्यूटर वायरस की बात करें तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की एक बीमारी है। वो बीमारी क्या कर सकती है, उसके होते हुए आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी वो डैमेज कर सकते, हार्डवेयर को नहीं, सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकती है, सॉफ्टवेयर उड़ा सकती है, आपकी फाइल्स काम नहीं कर रही होंगी, या कोई फॉल्स मैसेज, कोई बुरे मैसेज या गंदे मैसेज वगैरह इस तरह के आ रहे होंगे, या कोई पॉलिटिकल मैसेज आ रहे होंगे, या आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जो डाटा पड़ा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर रही होगी। बेसिकली वायरस होता क्या है? वायरस भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को मुतासिर करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। वायरस, कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम दैट में डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वायरस अटैच इटसेल्फ टू फाइल्स, वो फाइल्स के अंदर खुद अटैच हो जाता है। और जैसे फ्लॉपी डिस्क तो पहले खैर इस्तेमाल होती थी, USB के ज़रिए या ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए या हार्ड डिस्क के ज़रिए, और उसके अलावा मतलब किसी के भी ज़रिए से वो आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है। वो कोई फ़ाइल हो, कहीं किसी कंप्यूटर में आपने USB लगाई हो, उसके अंदर जो फाइल हों वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं, उनमें वायरस होता है, जिसकी वजह से वो आपके कंप्यूटर में आ सकता है। ठीक है। तो जिस फाइल के साथ वायरस अटैच होता है, ख़ुद को जोड़ लेता है, या जिस फाइल के अंदर वायरस होता है, उसको कहते हैं इन्फेक्टेड फाइल्स। उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्फेक्टेड फाइल्स बोलते हैं। ठीक है। और इन दिस फाइल अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर वायरस इज आल्सो कॉपी टू द कंप्यूटर। फाइल जैसे जैसे कॉपी होती जाती है, कंप्यूटर वायरस भी कॉपी होता जाता है। वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, सेट ऑफ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि यूज़फुल नहीं होती, जो कि आपके सिर्फ कंप्यूटर के सिस्टम को ख़राब करने के लिए, उसकी वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग को मुतासर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर वायरस आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। कंप्यूटर वायरस जो है वो ना सिर्फ आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को नहीं करता, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर को करता है। और वायरस की क्या निशानी हो सकती है, या वायरस क्या क्या कर सकता है आपके कंप्यूटर में? कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। डाटा को डैमेज करता है, ये सॉफ्टवेयर को, आपका सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा होता कंप्यूटर पे। ठीक है। कुछ फाइल्स आपकी डिलीट कर देता है। दूसरी बात ये हो गई, आपको सारे का सारा डाटा हार्ड ड्राइव का डिलीट कर सकता है। उसके अलावा कोई फॉल्स मैसेज या पॉलिटिकल मैसेज शो हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर वायरस, और ये कंप्यूटर को किस तरह से मुतासिर कर सकता है, ये 4 पॉइंट हमने पढ़े। आज हमने पढ़ा सिक्योरिटी क्या है और कंप्यूटर वायरस क्या है। ठीक है। इसकी कल हमने पढ़नी है इसकी वजूहात, और कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो देखना है। ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे वायरस की टाइप्स। तो आज आपने क्या पढ़ना है? सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, और कंप्यूटर वायरस क्या है, और ये आपके कंप्यूटर को कैसे डैमेज कर सकता है। ये आपका है चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पेज। ठीक है। तो मैं आपको पेज नंबर भी साथ के साथ बता देती हूँ, और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। ये आपने इन नोट्स को देख लेना है, और जिनके पास बुक नहीं होगी वो यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर के भी मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।